हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं समिता, मेरे चैनल ट्रेडिशनल फैशन में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ में अपना जो 8 वीक का अल्ट्रासाउंड है वो डिटेल में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट बता देती हूँ कि जब भी आप अपना जो अल्ट्रासाउंड फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराना चाहते हो प्रेगनेंसी का, तो उसके लिए आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है और कि कौन कौन सी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो अल्ट्रासाउंड है वो आपके डॉक्टर ही आपको रेफ़र करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जाके, कि आपने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया है और आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हो और आप अपनी मर्ज़ी से जाके अपना पेल्विक एरिया का अल्ट्रासाउंड कराने लग जाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो आपको मतलब कि एक रेफ़रेंस होना चाहिए, डॉक्टर की रज़ामंदी वाला एक लेटर होना चाहिए, तब जाके वो आपके पेल्विक एरिया का अल्ट्रासाउंड करते हैं। उसके अलावा जो सेकंड चीज़ होती है, आपको अपने पास में आपका आधार कार्ड ज़रूर होना चाहिए। आधार कार्ड में वो डिटेल्स जो हैं वो अपने एक कंप्यूटर वगैरह में मेंशन करके रखते हैं। आई थिंक कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, उस वजह से उनको डिटेल्स जो मेंशन करके रखनी पड़ती हैं। तो आधार कार्ड आपको अपना ज़रूर कैरी करना है। उसके बाद में आपको बहुत सारा पानी पीना है, ताकि जो बेबी की जो मूवमेंट है, बेबी जो है आपको उनको जो है ईज़िली वो शो हो जाए। अगर आप मतलब कि आपका यूरिन का प्रेशर होना चाहिए। बेसिकली वो यही पूछते हैं कि आपने अच्छे से पानी पिया है, आपका यूरिन प्रेशर है, तो वो आपको चेक करते हैं। ये हुई उसके अलावा आप कई तरह के अल्ट्रासाउंड करा सकते हो। आप नॉर्मल वाला भी अल्ट्रासाउंड करा सकते हो जो ब्लैक एंड वाइट होता है, या फिर जो आपका डॉक्टर, कई बार फर्स्ट जो अल्ट्रासाउंड है आपके डॉक्टर ही सजेस्ट करते हैं कि आप वहीं पे अल्ट्रासाउंड करवाइएगा। जैसे कि हमारा इस केस में है, हमारा जैसे कि मेरा ये सेकेंड टाइम है अल्ट्रासाउंड, ये सेकेंड प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड है फर्स्ट। तो ये हमारे डॉक्टर ने ही रेफ़र किया था कि आपको यहीं करवाना है, नहीं तो हम जहाँ हमने पहले करवाया था वहीं हम करवाते, लेकिन उन्होंने यहीं पे रेफ़र किया, तो इसलिए हमें यहीं पे करवाना पड़ा। तो यहाँ पर ये ब्लैक एंड वाइट वाला है। अगर आप थोड़ा-सा और अच्छे एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहते हो, तो और आपकी पॉकेट भी उसको अलाउ करती है, तो आप सेकंड वाले ऑप्शन की तरफ आप जा सकते हो। उसमें थोड़ा-सा आपको बेबी जो है थोड़ा और क्लियर तरीके से दिख जाता है, और कई बार वो जो है आपको स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं। आपके हस्बैंड वगैरह को भी स्क्रीन पे दिखा देते हैं। उसकी जो प्रॉपर हार्ट बीट है वो आपको सुनाई देती है, वो आपको सामने दिखता भी है कि आपका बेबी इस टाइम पे किस तरह का है। जो हमने फर्स्ट टाइम पे एक्सपीरियंस किया था वो मैं आपको लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन जो मोस्टली आप देखोगे कि ब्लैक एंड वाइट वाले अल्ट्रासाउंड जो होते हैं, जो नॉर्मल वाले अल्ट्रासाउंड होते हैं, वो आप जैसे जिस तरफ से लेटे हो उसी तरफ से ही, मतलब आपके बिल्कुल पास में ही रखा होता है। आप उसको देख नहीं सकते, उसको सिर्फ डॉक्टर ही देख सकता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। उसको आई थिंक कलर डेवलपर बोलते हैं, कलर डेवलपर वाला होता है, उसमें प्रॉपर तरह से बेबी दिखता है। तो ये सब चीज़ें अब मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि किस किस तरह से आप उस जो रिपोर्ट को रीड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज़ अब हम देख लेते हैं कि किस तरह का ये अल्ट्रासाउंड होता है और किस तरह से आप इसको ईज़िली रीड कर सकते हो। वैसे तो आपको आपके डॉक्टर सब कुछ समझा देंगे, लेकिन कई बार हमें एक्साइटमेंट होती है कि हम खुद ही रीड करके देखें। जैसे ही हमारा अल्ट्रासाउंड मिलता है, तो ईज़िली आप इसको किस तरह से रीड कर सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम मेंशन होता है, यानी पेशेंट का नाम मेंशन होता है। उसके बाद में जो भी डॉक्टर रेफ़र करता है, आपका जो भी डॉक्टर होगा उसका नाम मेंशन होगा। ये विदाउट डॉक्टर की जब तक वो लिख कर नहीं देंगे तब तक ये नहीं होगा, मतलब कि डॉक्टर को ही रेफ़र करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप करवा सकते हो। और ये यूएसजी जो होता है, पेल्विक एरिया का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। यहाँ पर लिखा है, तो सबसे पहले कुछ डिटेल्स यहाँ पर ये मेंशन कर देते हैं। आपके पेल्विक एरिया से रिलेटेड, आपके बच्चे से रिलेटेड कुछ डिटेल्स जो हैं ये यहाँ पर मेंशन करते हैं, जो मैं आपको वन बाय वन रीड करके बताऊँगी। तो यहाँ पर लिखा है कि ए सिंगल वेल डिफाइंड गैशनल सैक विद रेगुलर आउटलाइन सीन विद इन ग्रेविक यूट्रस। मतलब कि यहाँ पर एक सिंगल वेल डिफाइंड गर्भाशय दिख रहा है। गर्भाशय मतलब कि हर लेडी के टमी में होता है, हर लेडी के पास होता है ये। लेकिन यहाँ पर वेल डिफाइंड गैशनल सैक का मतलब है कि गर्भाशय में इस टाइम पर जो बेबी के आसपास जो पानी होता है वो वेल डिफाइन है। एक सिंगल गर्भाशय में वेल डिफाइन तरीके से वो पानी के अंदर है, फ्लूइड है उसमें, विद रेगुलर आउटलाइन, मतलब कि वो अच्छे से कवर किया हुआ एक रेगुलर आउटलाइन से, सीन विद इन ग्रेविक यूट्रस। ग्रेविक यूट्रस का मतलब है, यूट्रस भाई हमारा गर्भाशय को ही बोलते हैं, लेकिन ग्रेविक यूट्रस का मतलब है कि जब एक बेबी उसमें आ जाता है तो उसको ग्रेविक यूट्रस कहा जाता है। ग्रेविक यूट्रस मतलब कि बच्चेदानी में जो है, यानी जो प्रेग्नेंट लेडी होता है उसमें ही ग्रेविक यूट्रस होगा। तो उस टाइम पे मतलब जो सैक है वो वहाँ पर है, और रेगुलर मतलब अच्छे खासे, मतलब जितने फ्लूइड में वो होना चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर ही होता है, उतने फ्लूइड में वो आउटलाइन अच्छे से उसको कवर किया हुआ है, वो है। तो फर्स्ट पॉइंट में तो हमको ये बता दिया गया है। फिर सेकंड पॉइंट में यहाँ लिखा गया है कि ये सिंगल लाइव एम्ब्रियोक ओस, मतलब कि यहाँ पर इसका मतलब है कि सिंगल लाइव मतलब एक बेबी है, एम्ब्रियोक मतलब कि भ्रूण,
बच्चे को कहा गया है, भ्रूण स्टार्टिंग में वो भ्रूण ही होता है, और वो यहाँ पर 7 वीक का दिखाया गया है। 7 वीक प्लस माइनस आप देख सकते हो, या नीचे प्लस माइनस दोनों दिया गया है, मतलब कि 1 वीक छोटा भी हो सकता है, 1 वीक बड़ा भी हो सकता है, मतलब कि 8 वीक का भी हो सकता है, 6 वीक का भी हो सकता है। CRL 9.3 mm, ये जो है ये मेजरमेंट है क्राउन एरिया की जो लेंथ होती है उसका मेजरमेंट लिया गया है, मतलब कि बच्चे के सिर से लेकर, जो भ्रूण है उसके सिर से लेकर उसके हिप एरिया तक का ये मेजरमेंट लिया जाता है। उसके नीचे का मेजरमेंट नहीं लिया जाता, उसको कवर कर दिया जाता है ताकि सेक्स की पता ना चल सके लड़का है या लड़की, उस वजह से। तो ये उसकी लंबाई दी गई है विद नॉर्मल कार्डिक एक्टिविटी, मतलब कि नॉर्मल हार्ट बीट के साथ में जो भी उसकी कार्डिक हार्ट की जो प्रतिक्रिया है उसके साथ में दी गई है। और हार्ट बीट जो है FHR 132 BPM दी गई है। उसकी हार्ट बीट यहाँ पर मेंशन की गई है विद इन द सेक मतलब कि गर्भ में। ठीक है, अब यहाँ पर EDD दिया जाता है। वैसे तो जो डॉक्टर निकालते हैं वो आपके लास्ट LMP से निकालते हैं, मतलब कि जो आपका लास्ट पीरियड डेट होता है उसके अकॉर्डिंग वो आपकी डिलीवरी डेट को निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है ये अल्ट्रासाउंड में जो भी वो मेजरमेंट वगैरह लेते हैं उसके अकॉर्डिंग वो निकालते हैं EDD। तो यहाँ पर उसका डिलीवरी डेट दिया गया है कि कब वो उस डेट के आसपास वो पैदा हो सकता है। 1 वीक पहले भी हो सकता है, 1 वीक बाद भी हो सकता है, मतलब किस डेट के आसपास ही वो पैदा होगा अगर कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अभी हम आते हैं 4 पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पर लिखा है कि ए नॉर्मल साइज योक सैक इज सीन विद इन द गैशनल सैक। गैशनल सैक जैसे कि मैंने आपको बताया कि गर्भाशय को ही कहते हैं। तो ये है एक नॉर्मल साइज़ का योक सैक है। योक सैक जो होता है हमारे गर्भाशय में जो भी लिक्विड होता है उसके आसपास एक गोल सा वाइट कलर का एक होता है जो बेबी को पोषण वगैरह प्राप्त कराता है जब बेबी गर्भाशय में होता है। तो इसका काम ये होता है, वो नॉर्मल साइज़ में है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा छोटा नहीं है, जितने साइज़ का इस टाइम पे होना चाहिए उतने साइज़ का। तो वो हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, मतलब कि 5th पॉइंट की। तो यहाँ पर लिखा है कोरियोडेसिडुअल रिएक्शन इज़ एक्यूरेट, देयर इज़ नो सबक्रॉमिक कलेक्शन, मतलब कि ये एक मेडिकल टर्म में है, लेकिन इसका मैं मतलब आपको बता देती हूँ। इसका मतलब होता है कि जो हमारे गर्भाशय के आसपास एक लेयर होती है जो बेबी को बाहर नहीं आने देती है, प्लस उसके आसपास कोई भी एक्स्ट्रा मास या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ नहीं है, वो एकदम एक्यूरेट है। उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। देयर इज़ नो सबक्रॉमिक कलेक्शन, मतलब कि कोई भी एक्स्ट्रा ब्लीडिंग वगैरह यहाँ पर नहीं देखी गई है, सब कुछ ओके है। उसके बाद में हम आते हैं सर्वाइकल लेंथ इज़ एक्यूरेट 3.8 सेंटीमीटर। जो हमारा क्या बोलेंगे इसको, जो हमारा गर्भाशय है उसका जो लेंथ है वो एकदम एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। एंडो सर्वाइकल कैनल इज़ क्लोज्ड, मतलब कि जो हमारे बच्चेदानी का मुंह है वो बंद है, बिल्कुल सेफ है हमारा बेबी है। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है नो यूरिनेट और एडेनेक्शल मासीन। यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं देखी गई है जो भी बेबी को हार्म करे या जो कोई चीज़ हमको हार्म करे। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी लेडीज़ को प्रॉब्लम हो जाती है कि बेबी के साथ साथ में कई चीज़ें एक्स्ट्रा भी हो जाती हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती है जो कि आगे जाके प्रॉब्लम करती है। कई बार इस टाइम पे भी प्रॉब्लम करती हैं, कैंसर वैंसर बनने की शिकायत हो जाती है, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं देखी गई हैं। उसके बाद में ये पूरी जो भी वो अल्ट्रासाउंड करते हैं उसके आधार पर एक इम्प्रेशन दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ये इंट्रा यूनिट लाइव प्रेगनेंसी है विद नॉर्मल एक्टिव कार्डिक एक्टिविटीज़, नॉर्मल हार्ट बीट के साथ में ये पूरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासाउंड उन्होंने डन किया है। तो ये डिटेल्स यहाँ पर मेंशन होती है, जिसे आप इजीली रीड भी कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं जैसे टेक्निकली जो डॉक्टर लोग ही समझ पाते हैं, तो वो सब चीज़ें होती हैं, तो वो आपके डॉक्टर भी आपको समझा सकते हैं, या फिर आप बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं वो भी आप देख कर इसीलिए आप रीड कर सकते हो। और ये तो हुआ हमारा एक समरी के तौर पर हमें दिया जाता है। उसके अलावा जो एक अल्ट्रासाउंड है वो कुछ इस तरह से दिया जाता है। ये नॉर्मल वाला अल्ट्रासाउंड है। अगर आप 3D वाला करवाते हो, मतलब कि थोड़ा सा कलर डेवलपर वाला करवाते हो, तो वो कलर्ड वाला होता है, उसमें थोड़ा और भी अच्छे से क्लियर दिखता है। जो मैंने मेरा फर्स्ट वाला अल्ट्रासाउंड कराया था उसका वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है, वो किस तरह का होता है, तो वो भी आप देख सकते हो। इस बार ये हमारे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था तो इसलिए हमने यहीं पर करवाया है। और ये नॉर्मल वाला ही है। ये आपके बेबी की हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट जो होती है दुख 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 करके चलती है, वो हार्ट बीट यहीं से सुनकर मेंशन करते हैं कि कितनी हार्ट बीट है, वो डिटेल यहाँ पर भी मेंशन होती है जैसे कि आप देख सकते हो। और बेबी जो होता है ये आपका गर्भाशय है, यहाँ पर ये बेबी है, और ये पार्ट को कवर कर देते हैं ताकि
आप पता ना लगा सको कि लड़का है या लड़की, इस वजह से। तो ये सब चीज़ें डिटेल्स होती हैं जिसे आप इजीली रीड कर सकते हो। तो ये था 8th वीक में मैंने करवाया था अपना अल्ट्रासाउंड, जो कि आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। उसका जो भी लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप वो ज़रूर रीड आउट कीजिएगा। तो चलिए अभी मैं आपसे अलविदा लेती हूँ और अगले किसी और वीडियो में मिलती हूँ। तब तक टिल देन बाय बाय।